वो भड़वा बोलने से पहले वो खुद भड़वा है। हाँ, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। जिस दिन नितेश राणे पे एफआईआर होगा, अंदर जाएगा, मैं नितेश राणे तेरे को भड़वा बोलता हूं, मेरे पे भी एफआईआर कर देना। उस पे एफआईआर करो, फिर नदीम खान पे आके करो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सबसे ज़्यादा चर्चा में एक वीडियो है दिल्ली का इंद्रलोक का वीडियो, जहां पर नमाजी को एक पीएसआई द्वारा मारा गया। हालांकि उस पर सस्पेंशन तो कर दिया गया है डीसीपी द्वारा, मगर लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। हमारे साथ में मौजूद है नदीम भाई। नदीम भाई से बात करते हैं और जानते हैं वे इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। नदीम भाई, ये जो दिल्ली में घटना है, आपने उसका वीडियो देखा रहेगा, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मैं आपके शोल्डर पे हाथ डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे भाई है ना। बिल्कुल। आइए, मैं उस हिंदू से पूछता हूँ और उस मुसलमान से पूछता हूँ जिसकी तुम्हारे पूर्वजों ने इबादत करते हुए आए, और आप आने वाली संतान को भी ये बताओगे कि तुम्हारा भगवान कृष्ण है, और मैं बताऊंगा मेरा खुदा अल्लाह है। और जब उसकी ही इंसल्ट कानून का रखवाला अगर कर देगा, तो क्या मैं उसकी आरती करूंगा या उसके सस्पेंशन पे खाली बोलूंगा हमको इंसाफ मिल गया? हमको इंसाफ कब मिलेगा? आज उसको सस्पेंड किया, कल उसको जेल में डाला, परसों उसको 10 ईयर्स का पनिशमेंट मिलेगा। तो हमको इसका संतुष्टि होगी कि हमारे हिंदुस्तान के जो सभ्यता है, हिंदू मुसलमान, उसके ऊपर लांछन लगाने वाले को, उनकी बेइज्जती करने वालों को सजाए मौत से कम सजा नहीं मिलती। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक है ना, ये देश में ऐसा होता रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि एक वर्दी पहना हुआ आदमी लात मारा है, वो वर्दी नहीं, वो वर्दी के अंदर शैतान था। इस देश की वर्दी इतनी गंदी हो ही नहीं सकती, वो शैतान था। वो शैतान को खत्म करना चाहिए। अगर नदीम भाई, इसके पहले हमने एक वाकया देखा था ट्रेन में, उधर एक कांस्टेबल लोगों को गोली मारता है और दिल्ली में इस प्रकार की घटना होती है। तो इतना जहर कहाँ से आ रहा है इन वर्दी वालों में, जो कि सांप्रदायिकता फैलने के लिए लोगों को रोकने के लिए रखा गया है, मगर यही इस तरीके का सांप्रदायिकता फैलाएंगे, इतना जहर कहाँ से? मैं उस पर एक चीज बोलना चाहूंगा। हिंदुस्तान के जो वजीर आजम साहब है, क्योंकि आज हमारे पास उनके अलावा बोलने के लिए, उनको सुनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। एक कानून का रखवाला जब एक फैमिलीज को गोली मार दे रहा है, तो आज मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मेरी बीवी बच्चों को ट्रेन में लेके जाने से डर रहा हूँ साहब। अब मुझे वो लॉकडाउन के ना वो दिन याद आ रहे हैं कि हमने हमारे बच्चों को कंधे पे उठाए रखा था, पैदल ही अपने सफर को चलाए रखा था, मौत हमारे साथ मंडरा रही थी, हौसला बुलंद कर रखा था। सर, लॉकडाउन में भी इतनी तकलीफ नहीं हुई सर, हमने अपने रास्ते खुद बना लिए थे। अब रेलवे में जाना, स्टेशन पे खड़े रहना, एक मुसलमान अब ना अपनी फैमिली को लेके जाने से डरता है, क्योंकि उसको देशद्रोही नहीं, कानून के रखवाले ही मारते हैं। नदीम भाई, इन सबके बीच में दिल्ली से रिलेटेड एक सवाल ये भी है इंद्रलोक से, जहाँ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे सड़क पे, तो इस तरीके का नमाज, क्योंकि क्वेश्चन उठ रहा है, इस तरीके का सवाल उठ रहा है, तो इस तरीके से सड़क पे नमाज पढ़ना क्या जायज़ है? देखिए, सड़क पर आज के टाइम पे हजारों की तादाद में एक रैलियां निकलती है और जगह जगह पे डीजे चलता है, क्या वो जायज है? घंटों घंटों एक प्रेग्नेंट औरत एम्बुलेंस के अंदर तड़प के मर जाती है, क्या वो जायज है? 5 मिनट की नमाज, 300 आदमी की कैपेसिटी की मस्जिद, जगह पे हजारों की तादाद में नमाजी, अगर 10 मिनट के लिए रोड के किनारे पे, एक रोड पे गाड़ी जाने का रास्ता दे करके अपनी नमाज अदा कर रहा है, तो तुमको ऐतराज है? आज मुझे बताओ, जुमा के दिन में कौन सी बंबई की ऐसी नगरी में रोड जाम हुआ है जहां पे नमाजियों ने रोड और चक्का जाम किया है? कौन सा मुसलमान? ये एक प्रोपोगंडा बना करके एक दंगे का मुंबा तैयार कर रहे हो। सिर्फ इसमें हम मुसलमानों के ऊपर तोहमत लग रही है। देखिए, अगर नमाज रोड पे पढ़ना गलत है तो रोड पे जुलूस निकलना गलत है। मुसलमानों का वो जुलूस गलत है जो डीजे लगा के निकलता है, हिंदुओं का वो डीजे लगा के निकलना गलत है जो रोड पे
कांवड़ यात्रा जो चिल्ला चिल्ला करके, जो हजारों की तादाद में रोड चक्का जाम करके जाते हैं, वो भी गलत है। प्रॉपर सुप्रीम इंडियन पिनल कोर्ट से गुजारिश है कि जो हमारे पैसे वाले मुसलमान भाई है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसे लॉयर को खड़ा करो जो सुप्रीम कोर्ट तक आपकी ये बात लेके जाए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर ये जुलूस का सिस्टम बंद हो जाए। इवेंट मुसलमान का जुलूस का सिस्टम बंद हो जाए, इवेंट इनका कावड़ यात्रा बंद हो जाए, इवेंट रोड पे मस्जिद पढ़ना बंद हो जाए। अब आपको जहां संतुष्टि मिलती है आप वहां चले जाओ, वो करो। आप हमसे धर्म छीन के हमको देना क्या चाहते हो भाई? क्या दोगे? नास्तिक? हमको नास्तिक बनाना चाहते हो? हिंदू मुसलमान नास्तिक बन जाए क्या? नहीं हो सकता ये जमीन बनाई गई है हम लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, हमारे लिए जमीन बनाई गई है। इसका उपयोग हम नहीं करेंगे तो क्या जानवर आके करेंगे? नदीम भाई, एक क्वेश्चन मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मलाड मालवनी में एक यात्रा निकाली गई थी, गैर कानूनी तरीके से वो यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि मैंने कल जमील मर्चेंट का इंटरव्यू उसमें उसने साफ कहा है कि ये यात्रा गैर कानूनी तरीके से। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उस दिन वो यात्रा में जिस तरीके का उसने कुछ नारे लगाए थे, मुफ्ती सलमान आजारी जी के बारे में भी अब्द शब्द का इस्तेमाल किया, और वही दूसरी तरफ आज दिल्ली की ये घटना जहां पर एक पुलिस वाला जो कि लोग नमाज पढ़ रहे थे साइड में, उसे लात मारता है, घूंसे मारता है और उनकी नमाज बिखरा देता है। तो ये एक तरीके का एक ही समुदाय के लिए लोगों के दिल में इतना जहर घोलना, और वही नीतीश राणे इस तरीके का करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे पहले मैं नीतीश राणे को ये बात बोलता हूं, देश की आजादी में हम मुसलमानों ने पीठ नहीं अपनी छाती दिखाई थी। जलियांवाला बाग में हम पठानों ने सीने पे गोली खाया था। हाँ, और आज इस कौम को तुम भड़वा बोलता है? हाँ, किसने भड़वागिरी करके मुसलमान और हिंदू भाइयों को शहीद कराया था? मुंह नहीं खुलवाना नीतीश, अपने वजूद में झांकना। रहा सवाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके तूने वो रैली निकाली, जिस जज कानून क्या तेरे जेब में? अरे सुन, एक मुसलमान अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है और खामोश रहता है, तुम उनको भड़वा बोलते हो? हम मुसलमानों को भड़वा बोलते हो? अरे शर्म करो। हम वो कौम है जो मपीला मुसलमान, अंग्रेजों ने उस मपीला मुसलमानों को जो केरल से निकलती है, हाँ, उनको गर्दन पे फांसी पे लपेट के जिंदा जलाते हुए लटकाया था। वो थी मपीला मुसलमान, लेकिन अपने देश के लिए वो शहीदी ले लिए, लेकिन भड़वेगिरी नहीं किए, हिजड़े की तरह पीछे नहीं भागे। हाँ, तुम उस कौम को चैलेंज कर दिया उधर आके। अरे तू आज का बच्चा है रे। हाँ नीतीश, हिस्ट्री निकाल ले मुसलमानों की। ये तो मैंने मपीला मुसलमान की बात बोला। इस देश के लिए ना, जिस दिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मारा था, शहीद किया था, उस दिन ब्रिटिश का एक नारा था, हमने टीपू सुल्तान को मारा है, अब ये हिंदुस्तान हमारा है। समझे? ये कौम थी। हम टीपू सुल्तान का नाम शेरे मैसूर, टाइगर पे लिया जाता है। हम टाइगर है, हम शेर है। अपनी जमीन से जब इतना प्यार करते हैं ना, जमीन के लिए मरना भी जानते हैं, मारना भी। अरे नीतीश, है मेरे बच्चे, अगर मैं मेरी दीन के लिए मैं 12 साल के बच्चों को भी सामने खड़ा कर दूं ना, अगर मर जाए ना अपने स्वाभिमान के लिए, तो दर्द नहीं होगा रे। उन हिजड़े पैसे वाले मुसलमानों को दर्द होगा, क्योंकि उनकी बिल्डिंग गिरा सकता है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम पहले से रोड पे, तो हमको क्या बर्बाद करेगा रे? हाँ, बर्बाद तू होगा। इसके आगे कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं आपको बॉस। हाँ, वो भड़वा बोलने से पहले वो खुद भड़वा है। हाँ, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। जिस दिन नीतीश राणे पे एफआईआर होगा, अंदर जाएगा, मैं नीतीश राणे तेरे को भड़वा बोलता हूं, मेरे पे भी एफआईआर कर देना। उस पे एफआईआर करो, फिर नदीम खान पे आके करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो नदीम भाई ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। हालांकि देश का दिल माना जाता दिल्ली में इस तरीके की घटना, और जो वर्दी में थे इसमें इस तरीके का जहर कहां से आ रहा है, ये सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन अफजल शेख के साथ ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।